नमस्कार। आप सारे विद्यार्थियों को कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत आप लोग इंतजार में होंगे कि सर क्या आखिर रेलवे का भी फिलहाल का अपडेट है। तो जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि जैसे कल के दिन में जो है शाम के टाइम में कुछ टीचरों का रेलवे बोर्ड में अधिकारियों से मीटिंग थी, है ना। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ हमारे मित्रगण हैं, है ना। हम सारे लोग जो हैं वो रेलवे बोर्ड में गए थे, हम लोग को बुलाया भी गया था, है ना। और आप सारे विद्यार्थियों का जो भी मुद्दा है उस मुद्दा को एक तरह से रिवाइज करने के लिए या फिर थोड़ा सा फोर्स करने के लिए कि सर विद्यार्थियों के हित में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस चीज को लेकर के हम लोग वहां पर पहुंचे थे। ऐसे तो टीचर लोगों की मीटिंग जो है पहले भी आपका एक बार हो चुका है आपका, है ना। लेकिन फिर से एक बार हम लोग पहुंचे थे क्योंकि काफी लेट हो रहा था और कोई उस तरह का विद्यार्थियों के हित में अपडेट रेलवे बोर्ड की तरफ से आ नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं कल हम सारे लोग मिले और फिर से वापस जो है इस बात पे चर्चा किए। जैसे पहली नंबर बात हो गया कि आपका एलपी की वैकेंसी जो है इंक्रीज होना चाहिए। दूसरी बात आपका हो गया टेक्नीशियन की वैकेंसी क्यों नहीं आई है। टेक्नीशियन की वैकेंसी अभी तक जो है एलपी के साथ ही आया करता था, तो इस बार क्यों नहीं। तीसरी बात आपका है एज रिलैक्सेशन आपका, है ना, क्योंकि एज में छूट मिलना चाहिए क्योंकि इतनी लंबी समय के बाद वैकेंसी आ रही है तो बहुत सारे विद्यार्थियों का एज जो है वो आपका खत्म हो गया होगा। आई बात समझ में? तो उस चीज को देखते हुए यह सब मुद्दा हमने रखा था। और चौथी नंबर चीज जो है, अगर आप हमारी बात से एग्री हैं तो एक ऑफिशियली नोटिस जो है विद्यार्थियों के बीच रखा जाए, जिससे कि विद्यार्थी को एक सेटिस्फैक्शन मिले और लगे कि नहीं मतलब जो भी चीजें हैं वो सही होंगी। ठीक है, तो इन 4-5 मुद्दों पर हमने बात किया और क्या बातें हुई, क्या रिस्पॉन्स मिला, इन सारी चीजों पर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे देखिए कल एलपी की वैकेंसी पर चर्चा हुआ, तो अधिकारी महोदय द्वारा कह सकते हैं ये हम लोग को बताया किया कि सर आप अगले दिन मतलब आज के बारे में आपका एक ऑफिशियली हम नोटिस आपको हम देंगे, है ना। हम लोग जो है आपकी सारी बातों को ऊपर तक जो है मिनिस्टर साहब तक हम लोग पहुंचा दिए हैं, है ना। और रात तक जो है या फिर आज सुबह तक आपका कोई नोटिफिकेशन जाएगा। तो जैसा कि आप सबको बता दूं कि उसके बदले जो नोटिफिकेशन हम लोग के सामने आया है वो आपका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा जो है ये जो आपका जीएम साहब हैं अनिल कुमार जी हैं, है ना, खंडेलवाल जी हैं, इनका एक ट्विटर पे जो है एक इंफॉर्मेशन आया है और साथ साथ रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का भी एक आया है ना। तो पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा ध्यान से जो है लगभग 30 सेकंड अश्विनी वैष्णव जी ने क्या बताया है, जो हमारे रेल मंत्री हैं उनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान सुनिए, उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा वीडियो को सुनाइएगा। We have recently completed the employment process for 1,50,000 new employees, and immediately after concluding that we have started the new process from the selection of ALPs. This is the first step. There will be more employment opportunities in technical and non-technical popular categories and also in group D. Instead of bunching everything together, our objective now is to have an annual process so that more and more people can get opportunities. देखिए तो आप सब लोग थोड़ा सा इंग्लिश में बोले, लेकिन उस चीज को मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं कि मामला आखिर चीजें है क्या। और वही चीज जो हमारे मिनिस्टर साहब जो बोले वही चीजें जो है यहां पर आपका रेलवे का जो जीएम है उन्होंने भी यही बात आपके बताया है। जैसा कि यहां पर देखो उन्होंने क्या कहा है, वही चीज यहां पर भी आपका लिखा हुआ है कि रेलवे ने हाल ही में 1.5 लाख पदों पर रोजगार प्रक्रिया पूरी की है। अब इसने एक नई प्रक्रिया शुरू की है। रेलवे की योजना अब हर साल नियमित रूप से रिक्तियां लाने की है। देखो ये पॉइंट टू बी नोटेड, इस चीज को आप यहां पर मार्क करो। इनका यहां पे कहना है कि रेलवे की योजना हर साल नियमित रूप से रिक्तियां लाने की है।
देखो ये हम लोग भी मीटिंग में भी गए तो यही चीज जो है आपका कहा गया कि सर अब रेलवे की वैकेंसी हर साल आएगी, ठीक है। तो हमने इस बात को रखा, अच्छी बात है, जिस प्रकार जो है रेलवे और एसएससी जो है या फिर अन्य बोर्ड हर साल वैकेंसी देती है, उस प्रकार रेलवे भी अगर दे तो बहुत अच्छी बात है। इसमें विद्यार्थियों को मान लेते हैं अगर इस साल किसी कारणवश अगर वंचित रह गए, एग्जाम पास नहीं हो पाए, तो अगले साल फिर से उनको तुरंत मौका मिलेगा, फिर अगले साल तुरंत मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन दूसरी नंबर चीज सर हमने कहा कि ये जो 5 साल के गैप पर जो वैकेंसी आई है, कहीं ना कहीं इन सारे चीज को कैलकुलेट करके जो है आप वैकेंसी को आप बढ़ाने का प्रयास करिए, है ना। इन बातों को हम लोगों ने रखा है और साथ साथ टेक्नीशियन की वैकेंसी भी जल्दी से उसको अपडेट करे दिया जाए, इस बात को भी हमने रखा है। तो यहां भी वही चीज की चर्चा है, क्योंकि रेलवे का बुनियादी ढांचा और संचालन बढ़ रहा है। सही बात है भाई, कई श्रेणियों में रिक्तियां सालाना भरी जाएंगी। इस दिशा में 5696 एलपी लोको पायलट की भर्ती शुरू हो चुकी है। मतलब शुरुआत एलपी से हुआ और वैकेंसी कितना मिला, 5696। तो मेन तो आपका मुद्दा ये है कि सर इसको जो है वो बढ़ाया जाए आपका, है ना। उन्हें आवेदकों को हर साल अवसर मिलेंगे, किसी कारणवश चालू वर्ष में अगर असफल होने पर वे अगले वर्ष फिर से परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ये तो बात सही है कि जब अगर ईयरली वैकेंसी आएगी तो किसी कारणवश असफल हो जाएंगे तो फिर अगले साल फिर से वापस उसको भर पाएंगे, है ना। इसलिए अगले अवसर के लिए कोई अंतराल नहीं होगा आपका। चलिए, तो ये लोको पायलट की पहली अधिसूचना 20 जनवरी को जारी की जा चुकी है। यही जो है ये अनिल कुमार जी का आपका कहना है, ठीक है। तो जैसे ये एक ट्वीट आया आपका, यानी कुछ तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कि हमने जो मीटिंग में भाग लिया और अपनी बातों को बड़ा एकदम पीसफुली कह सकते हैं, रिस्पेक्टिव तरीके से हमने चीजों को रखा और कहीं ना कहीं कुछ हद तक बातें सुनी गई। लेकिन आप सारे विद्यार्थियों के हित में अभी तक लेटेस्ट कोई अपडेट नहीं है। हम लोग फिर से जो है आज शाम में दिल्ली से आपकी टीम आ रही है ना, उन सब लोग से हम लोग फिर से एक बार मीटिंग करने जा रहे हैं ना, और उसके बाद क्या अपडेट होगा उसका इंफॉर्मेशन आप सबको हम जरूर देंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, देखो सरकार अपनी है, हर चीज अगर सरकारी संपत्ति है, रेल है, वो आपका अपना है, हम सबका है। तो कहीं ना कहीं चीजों को एक पीसफुली जो है हम लोग रख रहे हैं और ऐसा नहीं सोचना है कि आप सारे विद्यार्थियों के साथ में हम नहीं है। ये आपकी गलतफहमी, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो हम लोग आपके सामने हो सकते इधर पिछले 1-2 दिन से नहीं आ पा रहे हैं, वैसे क्लासेस कुछ चल भी रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि इस पर हम लोग काम नहीं कर रहे। काम हम लोग का लगातार चल रहा है और लगातार मीटिंग जो है वो चल रही है, ठीक है। तो फिर से आज हम लोग की मीटिंग है और आप सारे विद्यार्थियों की बातों को फिर से हम रखेंगे और बहुत जल्द जो है टेक्नीशियन की वैकेंसी भी जो है वो मिलने वाली है, ऐसा जो है उम्मीद जताया जा रहा है आपका, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए और अपनी पढ़ाई को भी आप लोग कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो चीजें होगा और हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मिलेगी ही, इसमें कोई दो राय आपका नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप एक दिन आप वेट करिए, हो सकता है आपका आज शाम तक, रात तक आपका कुछ नोटिस दिखे या फिर कल आपका सुबह तक नोटिस दिखे, ठीक है। धन्यवाद। बाकी जो है अगली वीडियो में आप सारे विद्यार्थियों को जो भी बातें होंगी आप सारे लोग से जरूर शेयर करेंगे। आप लोग थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखिए, क्योंकि देखो यार चुनावी माहौल चल रहा है आपका, है ना। मान लेते हैं अगर आप फिजिकली प्रोटेस्ट करते हैं, आप सारे विद्यार्थी शिक्षित वर्ग से आते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं, आप सारे विद्यार्थी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सोशल एलिमेंट जो है आप सारे विद्यार्थियों का फायदा उठा के और वो कुछ कर जाए और बदनामी जो है आप सारे विद्यार्थियों और हम सब शिक्षकों पे आ जाए, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग उस चीज से बचिए, है ना। और बाकी जो होगा हम लोग आपके साथ हैं, इसमें आपको तनिक भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।